सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो का टाइटल है आखिर कैसा होगा हमारी दुनिया का आखिरी रमज़ान। जैसे आप सभी को बताइए, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, सबसे पाक महीना माना जाता है ये। तो भाई कैसा होगा जब लास्ट रमज़ान होगी, क़यामत से पहले क्या होगा, उस टाइम के रमज़ान के महीने में क्या होगा। तो इस वीडियो को देखते हैं हम, द रियल स्टोरी ऑफ लास्ट रमज़ान एंड क़यामत। सो इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। दोस्तों, क़यामत यानी जिसको जजमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है, उसका कॉन्सेप्ट तो हमारी दुनिया के लगभग सभी धर्मों और सभी मजहबों में पाया ही जाता है। यानी हर इंसान ये मानता है कि हमारी ये दुनिया के जो 8 से सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों साल पहले शुरू हुई होगी, उसको एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म होना है। और अब तो रिलीजन्स के साथ साथ हमारी दुनिया के वैज्ञानिक भी इस बात पर लगभग मुहर लगा ही चुके हैं कि हमारी ये दुनिया एक न एक दिन ख़त्म होकर रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी तरफ से इस दुनिया के ख़त्म होने के पीछे अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं। कोई वैज्ञानिक जहाँ एक तरफ ये दावा करता है कि जब सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं कि जो एक बड़े से ब्लैक होल को हमारी इस दुनिया के खात्मे की वजह मानते हैं। मगर दोस्तों, क़यामत के कॉन्सेप्ट को जो अहमियत और जो वैल्यू इब्राहिमी मज़ाहिब में दी जाती है, यानी इब्राहिमी धर्मों में दी जाती है, वो शायद किसी और ग्रुप में नहीं दी जाती है। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर इब्राहिमी मज़ाहिब यानी इब्राहिमी धर्म कौन से होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को इब्राहिमी मज़ाहिब के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों ही मजहबों का कनेक्शन किसी न किसी तरह से ऊपर जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगम्बर यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। इसीलिए इनको इब्राहिमी मज़ाहिब के साथ साथ अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क़यामत कब और कैसे आएगी, इस बारे में हमारी दुनिया का कोई भी इंसान ठीक कुछ नहीं जानता है। मगर हाँ, हर दौर में आने वाले अलग अलग पैगम्बरों ने अपने दौर के लोगों को इस क़यामत से रिलेटेड बहुत सारी निशानियाँ ज़रूर बताई हैं। और ख़ास तौर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी कि जो आखिरी पैगम्बर थे, उन्होंने ये निशानियाँ दूसरे पैगम्बरों के मुकाबले में और भी ज़्यादा बताई हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से क़यामत से रिलेटेड जो निशानियाँ बताई गई थीं, उन सारी निशानियों को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को अलामात बईदा के नाम से जाना जाता है, यानी क़यामत की वो निशानियाँ कि जो क़यामत से बहुत पहले ही ज़ाहिर हो जाएंगी। जबकि दूसरी कैटेगरी को अलामात मुतवस्सिता या फिर अलामात सुगरा के नाम से भी जाना जाता है। ये वो सारी क़यामत की निशानियाँ हैं कि जो क़यामत से कुछ पहले ज़ाहिर हो जाएंगी। जबकि जो तीसरी और आखिरी कैटेगरी है, उसको अलामात करीब या फिर अलामात कुबरा के नाम से जाना जाता है, यानी क़यामत की वो निशानियाँ कि जो बिल्कुल उस वक्त ज़ाहिर होंगी कि जब क़यामत हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग अलामात बईदा पर नज़र डालेंगे, यानी क़यामत की उन निशानियों पर कि जिनको क़यामत से काफ़ी पहले ही पूरा होना है, तो आप पाएंगे कि उस तरह की ज़्यादातर निशानियाँ ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। अब वो चाहे अरब के इलाके में ऊंची और आलीशान इमारतों का बनना हो या फिर इस जैसी कुछ और भी निशानियों का पूरा होना हो। मिसाल के तौर पर पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। इसके अलावा खुदगर्जी और लालच मुआशरे में आम होंगे। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी, जिनसी बेरारवी आम होगी। किताबुल फित्न के मुताबिक जब क़यामत बर्पा होगी तो ज़िनाकारी भी लोगों का मामूल होगी। इसके अलावा मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के रूप धारेंगे। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। लोगों पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या फिर हराम। इसके अलावा तिरमिज़ी के मुताबिक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम न होगी जब तक के ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। और दोस्तों, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि आज के दौर में दुनिया के ज़्यादातर इंसान वक्त की कमी और वक्त के जल्दी गुजर जाने की शिकायत करते ही रहते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि शायद ये निशानी भी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान से रिलेटेड भी कुछ वाज़ेह और क्लियर निशानियाँ बयान फरमाई हैं। आपके मुताबिक ये दुनिया की तारीख़ में आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, क्योंकि इसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर ही ये ज़मीन और ज़मीन पर बसने वाले लगभग सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा।
کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا کہ جب انسانوں کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی. یہ آواز اتنی زیادہ خوفناک اور زوردار ہوگی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بسنے والی لگ بھگ سبھی مخلوقات بری طرح سے سہم جائیں گی اور سب لوگ اسی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ آخر یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی. مگر کوئی بھی چاہ کر اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس آواز کو کھوج نہ سکے گا کہ آخر یہ آواز آئی کہاں سے تھی. آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ جس رمضان میں بھی ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو پھر اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے. فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. مجھے یہ تھی ویڈیو اور اس میں بتایا گیا تھا آخری رمضان میں کیا ہوگا. پہلے تو بھائی قیامت کی نشانیاں بتائی تھی کہ کیا کیا چیزیں جب کامن ہو جائیں گی دنیا میں اس کے بعد قیامت آئے گی. آپ سبھی کو پتہ ہی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ لڑکیاں لڑکے بننے کی کوشش کریں گے اور لڑکے بھائی لڑکیاں بننے کی کوشش کریں گی اور ہم جنس پرستی زیادہ ہو جائے گی. یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہو ہی رہی ہیں اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. اب سبھی کو پتہ ہے، یہ نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوگی، دجال آئے گا، یہ سب کچھ ہوئے گا. تو آخری رمضان کا مہینہ ہوگا وہ. اور باقی تو یہی تھی ویڈیو. اور باقی بھائی جتنا ہم گناہ کرتے جائیں گے اتنی جلدی ہی قیامت آئے گی. تو اس کر کے کہتے ہیں گناہ مت کرو، اپنے آپ کو سدھار لو. ایک رمضان کے مہینے میں آپ سبھی کو پتہ ہے کہ شیطان دور ہوتا ہے، شیطان قید ہوتا ہے. تو اس میں آپ اپنے گناہوں کو معاف کر سکتے ہو اس مہینے میں. روزے رکھے بالکل اور اپنے دل کو صاف رکھ کے. تو یہی ہے. پھر اس کی وجہ سے قیامت تھوڑی لیٹ آئے گی جو جلدی آنے کی ہے. تو باقی تو اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.